Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So guys, हमने कल के वीडियो लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। इंडियन पेनल कोड 1860 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था हमने वो डिस्कस किया था। इंडियन पेनल कोड 1860 का स्ट्रक्चर क्या था हमने ये भी डिस्कस किया था। और हमने कल के वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि एंशिएंट टाइम में इंडिया में कौन कौन से क्रिमिनल लॉ थे और उन क्रिमिनल लॉ के बेस पे कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाती थी। और कल के वीडियो लेक्चर में गाइस हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इंडियन पेनल कोड है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है। और ये जो लॉ है वो सिर्फ पनिशमेंट प्रोवाइड कराती है, किसके लिए? क्राइम के लिए। जो इंडिया में क्राइम होते हैं उनके लिए ये पनिशमेंट प्रोवाइड कराती है। तो गाइस क्वेश्चन ये आता है कि क्राइम होता क्या है। तो इंडियन पेनल कोड जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्राइम होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्राइम। हम आज डिस्कस करेंगे कि क्राइम क्या होता है, क्राइम की स्टेजेस क्या होती हैं और क्राइम के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑफेंस क्या होता है। ओके गाइस, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जिन लोगों के पास मनी नहीं है, जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एग्ज़ाम कैसे क्रैक करूँगा। तो ये जो सीरीज़ बना रहे हैं स्पेशली हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ इसको शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्हें इस चीज़ की नीड है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हर वो एक्ट जो लॉ को वायलेट करता है सारे के सारे क्राइम है? नहीं गाइस, सारे के सारे क्राइम नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जो लॉ को वायलेट करते हैं बट उन्हें क्रिमिनल रॉन्ग क्राइम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो सिविल रॉन्ग में इंक्लूड होते हैं। और वो सारे एक्ट जो लॉ को वायलेट करते हैं उनको सिविल कोर्ट के द्वारा डील किया जाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई भी पर्सन है और उसने किसी और पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे कि ए है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रॉपर्टी को लेकर। अब भाई ए है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। ओके, अब आप कहेंगे क्या ए को अब इसमें पनिशमेंट मिलेगी, डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, सेंटेंस मिल जाएगी या भाई इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी? नहीं गाइस, इसमें ए को सिर्फ फाइन पे करना होगा और ये सारे मैटर्स सिविल मैटर्स में इंक्लूड होंगे और ये मैटर क्राइम नहीं है और ये सारे मैटर्स सिविल कोर्ट के द्वारा डील किए जाएंगे। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। अच्छा, अब हम क्राइम के एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने एक पिक्चर्स लगाई हैं दो। ये देखिए असॉल्ट।
ये असॉल्ट ये क्राइम है। एक जो पर्सन है वो एक लेडी को डरा रहा है, धमका रहा है, मारने का ट्राई कर रहा है, ये हो गया असॉल्ट। तो ये हमारा क्राइम में इंक्लूड हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा थेफ्ट। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एक लेडी है उसके बैग से एक जो पर्सन है वो वॉलेट को चुरा रहा है, तो ये थेफ्ट है। ये थेफ्ट वाला जो ऑफेंस है वो क्राइम में इंक्लूड होता है, क्राइम में आता है। ओके गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है क्राइम का। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। अब हम सिंपल वे में देखते हैं कि सिंपल वे में क्राइम को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। ये 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट है हमारा लीगल, सेकेंड है पॉलिटिकल, थर्ड है इकोनॉमिकल, फोर्थ है सोशल एंड फिफ्थ है मिसलिनियस। फ्रेंड्स, अगर आप इन पॉइंट्स को नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये मेंस के एग्जाम में कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, उनमें आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए लीगल क्राइम क्या होता है। फर्स्ट जो हमने क्लासिफाइड किया था जनरल सेंस में क्राइम को, उसका फर्स्ट पॉइंट है लीगल। और लीगल क्राइम में क्या आता है, जो आईपीसी में कवर किया जाता है, जैसे हर्ट हो गया, मर्डर हो गया, जैसे अभी हमने थेफ्ट को डिस्कस किया और ये असॉल्ट को डिस्कस किया, एग्जाम्पल दिया था हमने आपको, वो सारे लीगल क्राइम में आ जाते हैं। अब सेकेंड हमारा आता है पॉलिटिकल क्राइम। पॉलिटिकल क्राइम में क्या होता है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल क्राइम में जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे मैटर्स होते हैं या पॉलिटी से रिलेटेड जो इशूज़ होते हैं वो सारे पॉलिटिकल क्राइम में कवर किए जाते हैं। अब थर्ड हमारा आता है इकोनॉमिकल क्राइम। अब इकोनॉमिकल क्राइम में क्या होता है, इसमें ये होता है गाइस, जो मनी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है वो सारे इकोनॉमिकल क्राइम में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाइट कॉलर क्राइम हो गया, गैम्बलिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये सारे के सारे इकोनॉमिक क्राइम में आ जाते हैं। अब फोर्थ हमारा आता है सोशल क्राइम। अब सोशल क्राइम में क्या होता है, वो सारे क्राइम जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं उन्हें सोशल क्राइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाउरी हो गया, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जितने भी सारे क्राइम होते हैं वो सारे सोशल क्राइम में कवर कर लिए जाते हैं। अब फिफ्थ हमारा लास्ट आता है, वो आता है मिसलिनियस क्राइम। मिसलिनियस क्राइम में क्या आता है, मिसलिनियस क्राइम में होता है गाइस, ये इसमें सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। जैसे फूड हो गया, फूड से रिलेटेड जो भी क्राइम होंगे वो हो गया। अगर कोई लोकल लॉ से रिलेटेड या कोई स्पेशल लॉ से रिलेटेड कोई क्राइम है वो हो गया। फॉर एग्जांपल नारकोटिक से रिलेटेड जो भी हो गया वो सारे मिसलिनियस में कवर कर लिए जाते हैं। अब बस देख लेते हैं, हमने जनरल क्लासिफिकेशन क्राइम का देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो क्राइम है उसका आईपीसी में कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो उसको जो आईपीसी में 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्राइम को। अब हम ये 7 पार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, बिकॉज अब हम आईपीसी स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन, सेकेंड पार्ट है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और थर्ड है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, फोर्थ है हमारा ऑफेंस अफेक्टिंग टू ह्यूमन माइंड, फिफ्थ है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक, एंड सिक्स है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, एंड लास्ट पार्ट है वो है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो ये सारे जो पॉइंट हैं जो हमने 7 पॉइंट बताए हैं, 7 पार्ट बताए हैं क्राइम के, वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप आईपीसी में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर के द्वारा ये सारे के सारे पार्ट कवर किए गए हैं। अब कैसे हम देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है, मतलब क्राइम के स्टेजेस क्या क्या हैं। क्राइम की जो स्टेजेस है वो 4 होती हैं। मोटिव, फर्स्ट है मोटिव, सेकेंड है प्रिपरेशन, थर्ड है अटेम्प्ट, उसे कमिट भी बोल देते हैं, और फिफ्थ एंड लास्ट है अकम्प्लिशमेंट। गाइस ये स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करनी है, ये नहीं कि आप प्रिपरेशन पहले बोल दें उसके बाद मोटिव बोलें, या फिर अटेम्प्ट पहले बोल दें उसके बाद प्रिपरेशन बोलें, नहीं।
ये इसी सीक्वेंस में चलती हैं, पहले मोटिव, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट, फिर अकम्प्लिशमेंट। अब हम देख लेते हैं इन सारे पॉइंट में क्या क्या आता है। मोटिव किसको कहते हैं, प्रिपरेशन किसको कहते हैं, अटेम्प्ट किसको कहते हैं, अकम्प्लिशमेंट किसको कहते हैं, और ये क्राइम से कैसे रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मोटिव क्या है। जो मोटिव है वो फर्स्ट स्टेज है क्राइम की। किसी भी ऑफेंस को कमिट करने की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है मोटिव, मतलब कि इंटेंशन। अगर कोई भी पर्सन कोई भी एक्ट करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो उसके अंदर कोई तो मोटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि भाई ए है, उसका भाई बी है, ठीक है। अब बी के कोई भी चाइल्ड नहीं है, बी अकेला है, तो ये सोचता है कि भाई हम बी का मर्डर कर दूंगा, बी को मार दूंगा, तो जो प्रॉपर्टी है बी की वो मुझे मिल जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी का मिलना, उसका क्या इंटेंशन है, यहाँ पे ए का इंटेंशन है प्रॉपर्टी का मिलना, तो ये हो गया मोटिव। क्योंकि क्राइम वो कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, प्रॉपर्टी का मिलना। प्रॉपर्टी का मिलने के लिए वो क्राइम कर रहा है, वो अपने भाई वी का मर्डर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आई होप मोटिव समझ आ गया होगा। अब सेकेंड पे आते हैं हम, प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन है वो सेकेंड स्टेज है क्राइम की। आप ये इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जैसा कि हमने अभी बताया। अब हम देख लेते हैं कि प्रिपरेशन होती क्या है। गाइस, जो प्रिपरेशन होती है वो जनरली पनिशेबल नहीं होती है, और मोटिव भी जनरली पनिशेबल नहीं होता है। तो जो प्रिपरेशन होती है उसके हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि प्रिपरेशन होता है क्या है, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ए है और बी है, ए है वो ऑनर है और बी जो नौकर है। तो बी ए को मारना चाहता है, मतलब कि जो नौकर है वो अपने मालिक को मारना चाहता है। क्यों भाई, क्योंकि वो सोचता है मालिक मर जाएगा तो ये सारा घर बार तो मैं ले लूँगा और तो कोई है नहीं। तो वी क्या करता है, वी सोचता है कि कैसे मारूँ उसे। तो वी सोचता है कि भाई जो मालिक है वो रात में खाना खाने आता है, तो क्या करूँगा, मैं पॉइजन ले आऊँगा और पॉइजन उसके खाने में डाल के उसे दे दूँगा, क्योंकि वो जनरली नौकर खाना देता है अपने मालिक को, तो जैसे कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो उसने पॉइजन लाया, अगर वो पॉइजन लाता है और खाने में मिलाता है और खाना जो अपने मालिक को सर्व करता है, ये सारी प्रिपरेशन हो गई। ओके गाइस, अब जनरली प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, बट कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शन को जिनमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। फ्रेंड्स, आप कॉपी उठा लीजिए और ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। तो जो प्रिपरेशन है वो कब कब पनिशेबल होती है ये हम देख लेते हैं। जो आईपीसी के सेक्शन 122 है उसमें जो प्रिपरेशन की जाएगी वो पनिशेबल होगी। अब सेक्शन 122 क्या है, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बेस वॉर के लिए कोई प्रिपरेशन की जाती है तो वो पनिशेबल है। सेकेंड क्या है, प्रिपरेशन टू कमिट डिप्राइडेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ ए पावर एट पीस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेक्शन 126 की अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो वो भी पनिशेबल है। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, तो सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी की अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो वो भी पनिशेबल है। सेक्शन 233, 235, 255 एंड 257 जो कि आईपीसी के ये सारे सेक्शन है, इनकी कोई प्रिपरेशन करता है तो भी पनिशेबल है। और ये 233, 235, 255, 257 किससे रिलेटेड है, ये काउंटरफीट ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस हैं। लास्ट हमारा आता है कि कौन कौन से उसमें प्रिपरेशन पनिशेबल होती है सेक्शन में। तो सेक्शन 242, सेक्शन 243, सेक्शन 266, सेक्शन 259 एंड सेक्शन 474 जो आईपीसी के हैं, ये इनकी अगर कोई भी पर्सन प्रिपरेशन करता है तो वो पनिशेबल होता है। अब फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रिपरेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट।
जो नेक्स्ट स्टेज है अटैम्प्ट, अब हम उसको देख लेते हैं। फ्रेंड, जो अटैम्प्ट स्टेज है वो प्रिपरेशन स्टेज के बाद आती है। और अटैम्प्ट होता क्या है भाई, जो ए, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि ए बी भाई है, वो बी को मारना चाहता है, तो भाई किससे मारना चाहता है, तो ए है वो गन से मारना चाहता है बी को, ठीक है। तो जो गन है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो जो गन लेके आएगा वो प्रिपरेशन हो गया, कहीं से अरेंज किया उसने, तो वो प्रिपरेशन हो गया। अब अटेम्प्ट क्या हुआ, जब उसने गन चला दी, ओके, गन उसने चला दी, चाहे उसको लगी या ना लगी, चाहे वो मरा या ना मरा, ठीक है, तो वो अटेम्प्ट हो गया, उसने ऑब्जेक्ट से वो काम कर दिया है, उसने गन चला दी है। अब जैसे पॉइजन वाला सी जो हमने एग्जांपल दिया था प्रिपरेशन में, तो उसमें अटेम्प्ट तब होगा जब वो पॉइजन मिला देगा और अपने मालिक को खाना दे देगा, ठीक है, वो अटेम्प्ट में आ जाता है। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेज, जो कि क्या है, अकम्प्लिशमेंट। अब अटेम्प्ट में क्या होता है गाइस, ये जो जनरली जो अटेम्प्ट होता है वो पनिशेबल होता है, जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड हो गया, वो भी पनिशेबल है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 वो भी पनिशेबल है, ओके गाइस। अब हमारा फोर्थ स्टेज आता है जो कि अकम्प्लिशमेंट है। अब अकम्प्लिशमेंट में क्या होता है, अकम्प्लिशमेंट में ये होता है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एक्यूज्ड है, वो सक्सेस हो जाता है अटेम्प्ट करने में, क्राइम को कमिट करने में, तो वो गिल्टी होगा किसका, ऑफेंस का। यहाँ पे जो हमने अटेम्प्ट पढ़ा था वहाँ वो ऑफेंस का गिल्टी नहीं होगा, वो अटेम्प्ट टू उस ऑफेंस का गिल्टी होगा, बट जो अकम्प्लिशमेंट है वहाँ पे वो ऑफेंस का गिल्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए है, वो बी को मारना चाहता है। हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें ए और बी दोनों भाई थे, ए बी को मारना चाह रहा था, तो ए गन से बी को मारना चाहता है, तो ए जो है जब वो गन चला देता है गोली निकल जाती है, ओके, और जो बी है वो मर जाता है, तो पूरा क्राइम कमिट हो गया, पूरा ऑफेंस हो गया। तब जो ए होगा वो मर्डर में पनिशेबल होगा, जो कि सेक्शन 302 में है, पनिशेबल ऑफ मर्डर, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, ओके। अगर वो पर्सन नहीं मरता है और वो अटेम्प्ट करता है, वो गन चला देता है ए और बी नहीं मरता है, तो वो किसके पनिशमेंट मिलेगी, उसको मिलेगी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में, ओके गाइज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम, कि क्राइम को कमिट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है क्राइम का वो है ह्यूमन बीइंग। भाई अगर कोई क्राइम करता है तो वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना चाहिए, और वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, उसे सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए कि हाँ भाई ये करेंगे तो ये लॉ का वायलेशन होगा, तो ये क्राइम होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ह्यूमन बीइंग, जो कि क्राइम होगा वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना चाहिए, ओके। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मतलब एक हॉर्स है जो ए का पाला हुआ है, ठीक है। अब जो हॉर्स है, ए उसका मालिक है, तो हॉर्स बी को किक मार देता है और बी की डेथ हो जाती है। तो भाई आप लोग कहेंगे ये भी तो क्राइम है, अब इसमें किसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर किसको फाइन देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घोड़े को पनिशमेंट नहीं मिलेगी गाइस, यहाँ पे जो घोड़े का जो मालिक है जो ए, उसे कंपनसेशन देना होगा बी की फैमिली वालों को, क्योंकि क्राइम तो ये भी है क्योंकि भाई उसने बी को मार दिया है। अब यहाँ पे एनिमल है, तो एनिमल का जो ऑनर होता है उससे कंपनसेशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ओके गाइस। अब हमारा सेकेंड जो पॉइंट है, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है हमारा इंजरी। अब हम देखते हैं इंजरी क्या होता है। इंजरी जो है वो इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 44 में दिया गया है, इंजरी की डेफिनेशन, ओके गाइस। हम जनरल सेंस में समझ सकते हैं कि इंजरी होता क्या है, कोई भी ऐसा हार्म किसी भी पर्सन को दिया गया हो। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कौन सा हार्म, किससे रिलेटेड हार्म, तो किसी भी पर्सन की बॉडी से रिलेटेड हार्म, बॉडी को हार्म किया गया हो, या पर्सन के माइंड को हार्म किया गया हो, या पर्सन की रेपुटेशन को
हार्म किया गया हो, जो कि हमारे डिफॉर्मेशन भी कवर होता है, और पर्सन की प्रॉपर्टी को भी हार्म किया जाता है अगर, तो वो सारी चीज़ें हमारे इंजरी में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को स्टिक से पीट दिया, तो भाई क्या हुआ, अब वो ए ने जब बी को स्टिक से पीटा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में चोट लगेगी, तो उसके ब्लड निकल आया। तो ये कौन सा हार्म हो गया, ये बॉडी से रिलेटेड जो हार्म हो गया, तो वो ये बॉडी से रिलेटेड हार्म हो गया और इसको इंजरी कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पे, जो कि है एक्टस रियस। क्या गाइस, एक्टस रियस, ये हमारा जो एलिमेंट है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हम अपने जो ये सारे पॉइंट हम जो मेंस के एग्जाम में अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट हम डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन का इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो एक्टस रियस क्या होता है, एक्टस रियस को फ्रेंड्स हम एक वर्ड में याद कर सकते हैं, गिल्टी एक्ट। अगर कोई भी पर्सन है वो गिल्टी एक्ट करता है तो उसे एक्टस रियस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है, अगर ए है, उसने गिल्टी माइंड के साथ किसी भी पर्सन को मार दिया, तो उसने जो एक्ट किया वो गिल्टी एक्ट किया मारने का, ठीक है, और किसके साथ, गिल्टी माइंड के साथ। ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्टस रियस। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का, वो है मैंसेरिया। अब जो मैंसेरिया है उसको भी हम एक वर्ड से याद रख सकते हैं, गिल्टी माइंड। अगर गिल्टी माइंड नहीं होगा तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होता है। क्या होता है, गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट इक्वल टू ऑफेंस। गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट जब करता है तो ऑफेंस बनता है और वही क्राइम होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं गिल्टी एक्ट प्लस गिल्टी माइंड इक्वल टू क्राइम। ओके फ्रेंड्स, तो जो मैंसेरिया है इसमें एक मैक्सिम है, वो कौन सी है देख लेते हैं। मैंसेरिया की मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी नेंसिट रिया। ओके, इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है और उसका गिल्टी माइंड नहीं है तब तक वो पनिशेबल नहीं होगा। अब मैंसेरिया गिल्टी माइंड देख लेते हैं, जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था, ए का बी से जो पर्सन था तो उसका गिल्टी माइंड था ना कि भाई वो प्रॉपर्टी ले लेगा उसका, ठीक है, उसको मार देगा, उसका जो इंटेंशन था वो सारा गिल्टी था, तो वो गिल्टी माइंड था। तो ये हमारा क्राइम के जो एलिमेंट थे वो कवर हो गए। अब कल से हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन पेनल कोड के जो चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे, और हम कल ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या क्या कवर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो और बनाऊं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है और आपको नोट्स भी यही इस टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।